हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक अड्डा। दोस्तों, बात है साल 1869 की। एक 27 साल का हार्वर्ड ग्रेजुएट अपनी लाइफ में क्राइसिस ऑफ मीनिंग से जूझ रहा था। यह उसकी लाइफ में पहली बार नहीं था, बल्कि मेडिकल की स्टडी के 6 वर्षों के दौरान उसने कई प्रकार के डिसीजेस और डिप्रेशन का सामना किया। इस दौरान उसे पैनिक अटैक्स आए। हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि उसने सुसाइड तक करने का सोच डाला, क्योंकि यही सेम स्टेप उसके फादर ने भी लिया था। पर एक दिन साल 1870 में वो एक फ्रेंच फिलासफर चार्ल्स नेवियर का एक एसे पढ़ रहा था, जिसे पढ़ने के बाद उसने अपनी डायरी में कुछ ऐसा लिखा। मुझे लगता है कि कल का दिन मेरे जीवन में एक संकट था। स्वतंत्र इच्छा को इल्यूजन मानने का कोई रीजन नहीं है। इनफैक्ट स्वतंत्र सोच का मेरा पहला कार्य स्वतंत्र इच्छा में विश्वास करना होगा। और आगे चलकर यह युवक अमेरिका का एक फेमस साइकोलॉजिस्ट बनता है और फिलासफिकल स्कूल ऑफ प्रैग्मेटिज्म के फाउंडर के रूप में अपनी पहचान बनाता है। प्रैग्मेटिज्म एक फिलासफिकल आइडिया है जो यह कहता है कि हमें क्या सोचना है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो इंसान एक समय पर सुसाइड करने वाला था, आज उसे फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी माना जाता है, और वह इंसान थे विलियम जेम्स। दोस्तों, अगर आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हैं या फिर सारा दिन आपके माइंड में उल्टे सीधे थॉट आते हैं, तो चिंता मत करिए, क्योंकि यही सेम प्रॉब्लम आर्थर डेरियस फरू को भी थी। अपनी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डेरियस ने 2 सालों तक माइंड को कंट्रोल करने के बारे में रिसर्च की और ढेर सारी बुक्स पढ़ी और उन्हें खुद पर अप्लाई किया। और अब वह सीधा सीधा सोचते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को लेके परेशान नहीं होते, बल्कि ठंडे दिमाग से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं। उन्होंने अपनी सारी लर्निंग और आइडियाज को अपनी बुक थिंक स्ट्रेट में शेयर किया है। आज हम इसी बुक की समरी देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, फ्रॉम चायोस टू क्लैरिटी। बात है साल 2014 की। डेरियस नीदरलैंड के ल्यूवार्डेन से लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति छोटे शहर से बड़े शहर में शिफ्ट होता है, तब उसे वहाँ के रहन सहन का अंदाजा नहीं होता। डेरियस को वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। उन्हें वहाँ का वातावरण रास नहीं आ रहा था। उनके लिए सबसे मुश्किल टास्क था वहाँ रहने के लिए अपार्टमेंट खोजना। 3 महीनों के लिए किराए के मकान में रहते हुए वह एक अपार्टमेंट खोज रहे थे। आखिरकार 2 महीनों बाद उन्हें बजट में एक छोटा सा 1 बेडरूम वाला अपार्टमेंट मिल जाता है। डेरियस नए अपार्टमेंट रहने के लिए रेंट के रूम को छोड़ देते हैं, और उनके पास ज़्यादा सामान नहीं था, इसलिए वो अपने सारे सामान को अपनी एसयूवी में रख लेते हैं ताकि वे नई जगह जा सके। शिफ्ट होने से एक दिन पहले अचानक से लैंडलेडी उन्हें अपार्टमेंट देने से मना कर देती हैं। अब आर्थर के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनका सारा सामान एसयूवी में पड़ा था। उसने अपने पेरेंट्स और भाई को भी बुला लिया था। उस रात वह अपनी फैमिली के साथ एक होटल रूम में ठहरा। वह बहुत बुरी तरह से परेशान था। यह उसकी लाइफ का सबसे मुश्किल समय था। वह सुबह से शाम तक खुद को ब्लेम कर रहा था। अगले दिन उसके पेरेंट्स और भाई ने उसे समझाया और हिम्मत बढ़ाई। तब उसे लगा कि वह परेशान होने की बजाय प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजेगा, और उसने अपने आप से कहा, थिंक स्ट्रेट। जब उसने ऐसा कहा, तब सब आसान होने लगा। उसने रहने के लिए एयरबीएनबी बुक किया, जहां वह 1 सप्ताह तक रहकर दूसरा अपार्टमेंट खोजने लगा। इसी बीच उसी लैंडलेडी ने अपना इरादा बदला और उन्हें अपार्टमेंट किराए पर देने का फैसला किया। तो डेरियस को समझ आया कि वह पूरे दिन परेशान था, चिंता कर रहा था और खुद को ब्लेम कर रहा था। उसने जो कुछ किया सब यूजलेस था। हम सब इमेजिनेशन के बेस पर निष्कर्ष निकालकर बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। खैर, हम सब इंसान ही तो हैं, हमसे गलतियां होती रहती हैं। हमारा माइंड चेंज होता रहता है। हम उन चीजों को सच मान लेते हैं जो हमेशा सच नहीं होती। यह बहुत ही कॉमन है, लेकिन अपने माइंड को कंट्रोल से बाहर जाने देना बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। हम सब फालतू की चीजों में उलझे रहते हैं, जिसका हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए हमें ऐसे थॉट पर नहीं, बल्कि ऐसे कंस्ट्रक्टिव थॉट पर फोकस करना चाहिए जिनसे एक्चुअल रिजल्ट मिल सकते हैं। प्रैग्मेटिज्म का भी यही आइडिया है। हम अपने माइंड में आने वाले थॉट को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हमें किस थॉट पर फोकस करना है और किसे जाने देना है, ये चूज कर सकते हैं। प्रैग्मेटिज्म सोचने का एक तरीका है, कोई सॉल्यूशन नहीं। लेसन नंबर 2, लाइफ इज नॉट लीनियर। हम में से मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन और गोल के बीच एक सीधी रेखा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यह रियलिटी में बहुत अलग होता है। लीनियर तो कभी नहीं। हम सब अपने फ्यूचर के बारे में जैसे जैसे सोच रहे होते हैं, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। डेरियस ने लंदन में शिफ्ट होने से पहले कभी नहीं सोचा होगा कि वहाँ रहने के लिए अपार्टमेंट खोजने में इतनी प्रॉब्लम होगी, यहाँ तक कि अपार्टमेंट ओनर हाँ कर देने के बाद मना कर देगी। अगर आप ये बात समझ लो कि लाइफ में वैसा सेम नहीं होता जैसा हम प्लान करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बेकार के थॉट पर फोकस नहीं करोगे और सिर्फ यूजफुल थॉट पर ही फोकस करोगे, और हमेशा होने वाले चेंजेस के लिए तैयार रहोगे। लेसन नंबर 3, फिल्टर योर थॉट्स। दुनिया में ढेरों जानकारियां हैं जिन्हें हमारा माइंड प्रोसेस करता है, इसलिए इसे फिल्टर करना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पागल हो जाएंगे। हम अपने माइंड पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए शॉर्टकट का यूज करते हैं। इन शॉर्टकट्स को ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक्स अनुभव पर आधारित एक स्ट्रेटजी है जो हमारी पास्ट की किसी प्रॉब्लम से निकलती है।
ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कि गलतियां करना और उन गलतियों से सीख लेना। यह एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका यूज हम अपने सामने आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। यह हमेशा प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी नहीं होती। अगर इस स्ट्रेटजी का यूज हम करियर बनाने के लिए करेंगे तो शायद करियर बनाने का सपना लिए ही मर जाएंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड आजमाने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। एक और ह्यूरिस्टिक्स है जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, वह है सोशल प्रूफ। हम अक्सर अपने डिसीजन इस बेस पर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ह्यूरिस्टिक्स के बेस पर डिसीजन लेने से आपके माइंड का बोझ कम हो सकता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स कुछ खास नहीं होते। इससे अच्छा है कि आप प्रैग्मैटिज्म के आइडिया पर भरोसा करें। जब आपको कोई डिसीजन लेना हो तो खुद से पूछें, क्या इस डिसीजन के रिजल्ट से मेरी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी? अगर आप हमेशा खुद से यह क्वेश्चन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बेकार की इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर रहे हैं और ऐसे डिसीजन ले पा रहे हैं जिनके रिजल्ट से आपकी लाइफ में सचमुच इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप खुद को उन चीजों के लिए तैयार कर रहे हैं जो यूजफुल हो और जिनका आपकी आदतों पर असर पड़े। लेसन नंबर 4, टेक टाइम टू थिंक। भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम कभी कभी सोचने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। अगर आप चिंतन करने के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो आपके साथ भी वही होगा जो आर्थर के साथ हुआ। आर्थर ने 2012 से 2015 के बीच कोई चिंतन नहीं किया। रिजल्ट के तौर पर उन्हें एक इंटरनल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था उन्हें क्या करना है। इसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने ज्यादा बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने महसूस किया कि अनेक स्मार्ट लोग डायरी लिखते हैं और अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं, स्पेशली उन चीजों के बारे में चिंतन करते हैं जो उन्होंने पढ़ा है, जो गलतियां की है और जो गोल उन्होंने अचीव किए हैं। इसके बाद आर्थर ने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने से की। वो अपनी डायरी हर हफ्ते कम से कम एक बार जरूर पढ़ते थे, जिससे उनके पास अपनी लाइफ के बारे में अच्छे से चिंतन करने का टाइम मिल जाता था, जिसे वह 3 कारणों से करते थे। पहला, उन्हें अपनी गलतियां पता चल जाती थी ताकि वह उसे फ्यूचर में ना करें। दूसरा, वह अपनी अचीवमेंट्स को पढ़ते थे, इससे उन्हें अपनी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करने में हेल्प मिलती थी। तीसरा, वह अपने आइडिया को सॉर्ट आउट करते थे ताकि वह नए आइडियाज खोज सके, इससे उन्हें बेटर डिसीजन लेने में हेल्प मिलती थी। दोस्तों, आप भी अपने लिए एकांत का समय निकालिए और अपनी लाइफ के बारे में चिंतन कीजिए, यह आपकी बहुत हेल्प करेगा। लेसन नंबर 5, डोंट ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तब आपके माइंड में अक्सर बेकार के आइडियाज आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ज्यादा सोचकर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। सपोज करिए आपने कोई एग्जाम दिया है जिसका रिजल्ट अगले दिन आने वाला है। आप सारा दिन रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं। आपके माइंड में एक ही ख्याल आ रहा है, फेल होंगे या पास। आपको रात में नींद भी नहीं आ रही है। आप एक ऐसी चीज के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अपने ध्यान को भटकने देना और सोचना बंद कर देना हमेशा अच्छा होता है। यह माइंड पर कंट्रोल करने का एक तरीका है। जब आप अपने माइंड को भटकने देते हैं उस समय आप डिसीजन लेने की स्थिति में होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप एक थका देने वाले दिन के बाद सोफे में लेटकर अपनी मसल्स को आराम देते हैं, इसी तरह आप अपनी सोच को भी आराम दे सकते हैं। दोस्तों, आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस बुक को बाई करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई है तो आप यहाँ पर क्लिक करके डेरियस फरो की बुक डू इट टुडे की बुक समरी देख सकते हैं।